तो हरियाणा के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी का नया कश्मीर का नारा कामयाब नहीं रहा? क्या काम करने के बावजूद नतीजा बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहा? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बावजूद इसके बीजेपी के लिए इस हार में भी जीत छिपी है। धरती के जन्नत में जीत की खुशबू बीजेपी के कमल तक नहीं पहुंची। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। बीजेपी को पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने की उम्मीद थी और इसकी पुख्ता वजह भी थी। धारा 370 का हटना, पत्थरबाजी और आतंकवाद पर काबू करना, जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के लिए खजाने का मुंह खोल देना। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनी है, लेकिन सरकार बनाने से बहुत पीछे रह गई। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में सियासी संजीवनी मिल गई है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है और उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी की तैयारी हो रही है और बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि जम्मू रीजन में क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन नतीजों का हाल बताता है कि उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो सका। जम्मू रीजन में 43 विधानसभा सीटें हैं। 10 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा सके। कश्मीर रीजन में बीजेपी के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हासिल करने को पूरा आसमान था। यह अरमान भी पूरा नहीं हुआ। कश्मीर इलाके में विधानसभा की 47 सीटें हैं, लेकिन यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम लहर है। कश्मीर की बदौलत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी के हाथ से जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा निकल गया। कश्मीर में बीजेपी की एक और मुश्किल सामने आई। बीजेपी को भरोसा था कश्मीर में वोट अलग थलग पड़ जाएंगे तो कुछ हद तक मदद मिल जाएगी। दरअसल घाटी में वोटों का खराब नहीं हुआ। जमात इस्लामी के समर्थन वाले उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल राशिद की आवामी इतिहाद पार्टी का ज्यादा असर नहीं दिखा। इस कारण नतीजों पर फर्क नहीं पड़ा। घाटी इलाके में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी पुराना कमाल दोहरा नहीं सकी और एक मुश्त वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर चला गया। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी इसमें जीत तलाश सकती है? तो इसका जवाब हाँ में भी दिया जा सकता है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का वादा पूरा किया। बीजेपी की पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी चुनाव नाव गंवाकर भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दुनिया के सामने जाहिर करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। जम्मू कश्मीर में इस बार वोटिंग का ऐतिहासिक ट्रेंड दिखाई दिया। लोग वोट करने निकले और बम्पर वोटिंग हुई। इसने बीजेपी की उस बात पर मोहर लगा दी कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। आतंकियों को कश्मीर में चुनाव के खिलाफ साजिश रचने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से बीजेपी के नए कश्मीर का नारा भी कामयाब होता नजर आया। हालांकि बीजेपी पर आरोप भी लगा कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या में तब्दीली आई। चुनाव से पहले इसे बीजेपी के पक्ष में कहा जा रहा था, हालांकि नतीजा कुछ और ही बता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीट आरक्षित की गई, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट को रिजर्व किया गया। इससे लोकतंत्र में बीजेपी के संपूर्ण भागीदारी के वादे पर मोहर लगी। बीजेपी के लिए जम्मू और कश्मीर में चुनावी नतीजों का फर्क समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना तय है कि धरती की इस जन्नत का भरोसा जीतने में बीजेपी को न सिर्फ और ज्यादा मेहनत करनी